दोस्तों, एक बार फिर से आपको नमस्कार। हम हैं बद्रीनाथ जाने के बाद माना गांव में इस वक्त। और माना गांव में कहा जाता है कि पांडवों में महाभारत के युद्ध के बाद पांडव इसी जगह से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। तो पेंटिंग्स में भी यहाँ बताया गया है। और गांव बहुत खूबसूरत है। ये छोटे छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन। और बर्फ़ अभी भी यहाँ पर भी मौजूद है। बर्फ़ केदारनाथ से अभी हम पैदल यात्रा करके आए हैं और चलने की हिम्मत थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक आपको भी दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे सरस्वती माँ का यहाँ पर उद्गम स्थल है। कहते हैं यहाँ पर ये अभी मेरा परिवार मेरे साथ है, धीरे धीरे चले हुए हैं, इनके भी टांगों में दर्द हो रहा है। और कहते हैं कि माँ सरस्वती का उद्गम स्थल यहाँ पर है। तो ऋषि वेद व्यास जी द्वारा जब महाभारत या वेदों का जब लिखा जा रहे थे, तो इनकी आवाज़, सरस्वती की आवाज़ और वेग के कारण वो मतलब कि एक तरह से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने वेग को कम करें। गणेश जी के द्वारा कहा गया ये बात कि आप अपने वेग को कम करें ताकि मैं ये ग्रंथ और वेद में लिख सकूं। तो जब उनकी बात ये नहीं मानी गई सरस्वती द्वारा, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि आप यहाँ से आप पाताल में चले जाएंगे और आज से अदृश्य रूप में आप बहेंगी। तो कहते हैं कि इससे आगे, यहाँ से आगे वो अदृश्य रूप में बहती हैं माँ सरस्वती। आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ से है उद्गम स्थल। तो चलिए अभी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं। जैसे है यहाँ पर भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो अभी हम जाएंगे भीम पुल की तरफ, जिसका रास्ता ये सामने ही है। और हम अभी भीम पुल की तरफ जाएंगे। बाकी हम देखेंगे कि हम कितना चल सकते हैं, क्योंकि हमारी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है इस वक्त। तो देखिए यहाँ गांव के लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त। और पेंटिंग्स बहुत सुंदर कर रखी हैं, जगह जगह पेंटिंग्स कर रखी है। सफाई बहुत एकदम नंबर 1। सामने बद्रीनाथ से हम वहाँ से चलकर आए हैं। 2 से 3 किलोमीटर का ये दायरा है। और यहाँ पर जो भारत तिब्बत बॉर्डर जो यहाँ शहीद है, ये उनके स्मारक। और जैसा कि मैंने बताया, पेंटिंग्स कई जगह पेंटिंग्स कर रखी है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स कर रखी हैं। और कहते हैं कि भीम पुल की मैं स्टोरी बताता हूँ कि जब यहाँ से जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो कहते हैं कि यहाँ बीच में जब सरस्वती नदी बह रही थी, तो उसे पार करना थोड़ा मुश्किल था। तो कहते हैं भीम ने उस वक्त एक पत्थर उठा करके उस नदी को पार करने के लिए एक पत्थर रख दिया था। बहुत बड़ा पत्थर है वो, आपको दिखाएंगे। और देखिए लोग यहाँ पर किस तरह से जीवन यापन करते हैं। 6 महीने ये बंद हो जाता है, जिस तरह से बद्रीनाथ होता है, तो ये लोग भी नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो 6 महीने ये भी एक तरह से हाइपरनेशन में चले जाते हैं, जैसे भालू चले जाते हैं बर्फ़ के अंदर, तब ये बाहर नहीं निकलते हैं। तो 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं। जब ये यहाँ पर बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो इनका भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, भीम पुल के पास हम आ गए हैं और ये है पहला यहाँ बाबा जी का धूना। और आगे दिखाते हैं आपको। ये सीधा पानी मानसरोवर से माँ सरस्वती का। अब हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वेग ही बहुत ज़्यादा है, पानी का बहुत तेज़ बह रहा है। वहाँ तक तो हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। तो वहीं का पानी यहाँ पर भी निकल रहा है। माँ सरस्वती के चरणों में हमारा नमन है, प्रणाम किया है, जल ग्रहण किया है, प्रसाद लिया है। और अब जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। दोस्तों, ये है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। ऊपर से कुछ भी नहीं है और सीधे कैलाश मानसरोवर से ही ये पानी आ रहा है। सिर्फ वो छोटी सी जलधारा दिख रही है, और इसके बाद पानी का देखिए रौद्र रूप इतना इसके अंदर। ये माँ सरस्वती, और ये सरस्वती का जल यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए। और जिस पुल के ऊपर ये लोग खड़े हैं, हम भी इस पे क्रॉस हुए हैं, और इसी को भीम पुल कहा जाता है। और यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। नया मंदिर बन रहा है।
सरस्वती माता का, और यहाँ से आप ग्रहण कर सकते हैं माँ सरस्वती की। और दोस्तों कहते हैं कि इस पुल के बाद, भीम पुल के बाद ये बिल्कुल अदृश्य हैं। आगे ये अलकनंदा में मिल जाती हैं, वहीं पे अदृश्य। इस पुल के बाद इनका स्वरूप देखने को मिलता ही नहीं है। एक छोटी सी जगह है जहाँ से बिल्कुल ये पाताल लोक में, जैसे कि श्राप दिया गया था, पाताल लोक में अदृश्य रूप में, मतलब पाताल में गर्क हो गई और उसके बाद से ये नज़र नहीं आती हैं, जैसा उन्होंने वेद व्यास जी द्वारा या गणेश जी द्वारा श्राप दिया गया था। सिर्फ वो सामने मैंने जहाँ आपको दिखाई है कि छोटी सी जलधारा है, और इस पुल के बाद, इस पुल जहाँ पर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, इस पुल के बाद यहाँ से ये बिल्कुल भी, ये भीम पुल है। जो भीम ने कहते हैं ये उंगलियाँ छपी हुई हैं, इसके नीचे से ही वो गायब हो जाती है। तो यहाँ की स्टोरी ये है कि ये पुल बना दिया था जब भीम ने इस स्वर्ग की ओर गए थे, तो इसको उठा करके, इस पत्थर को, ये कहते हैं कि देखिए ये उंगलियां हैं, इनके निशान, जो उंगलियों के निशान पड़े हैं दोनों तरफ से, तो ये यही पत्थर भीम ने उठा करके एक पुल के रूप में इसे रख दिया था। ये देखिए उंगलियों के निशान हैं ये, तो एक हाथ से तो नहीं, ये मतलब कि उठाया तो उन्होंने भी दोनों हाथों से होगा कि, तो इतनी भारी शिला उठाने के लिए कहते हैं कि उस टाइम लोग सतयुग में 70 फुट, जो भीम की जो काया बताई गई है वो 70 फुट बताई गई है, और जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो उनके लिए तो ये पत्थर एक छोटा सा कंकर मात्र ही था, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो उंगलियों का यहाँ होना इस बात को साबित करता है कि उन्होंने जिस तरह से उठाया होगा, दोनों तरफ से ये उंगलियां छपी हुई हैं कि एक हाथ यहाँ लगा होगा तो दूसरा हाथ उस तरफ से लगा होगा। एक हाथ में मेरा कैमरा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों हाथों से उठा करके इसे यहाँ पर रखा गया होगा। तो इस पुल के बाद जो माँ सरस्वती है, जो सरस्वती नदी है, इसके बाद वो अदृश्य हो जाती हैं, और यहाँ से इस नदी का नाम अलकनंदा, यानी कि सरस्वती माँ, जो सरस्वती नदी हैं वो अलकनंदा में मिल जाती हैं। तो पत्थर पे आप निशान मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। तो सरस्वती नदी का यहाँ से अदृश्य रूप में अलकनंदा में बहना बताया जाता है, अलकनंदा का ये रूप ले लेती हैं। तो ये यहाँ की मेन स्टोरी है। इसके बाद वैसे घूमने के लिए ऊपर काफ़ी कुछ है पिकनिक स्पॉट की तरह, लेकिन हम वहाँ चलने की हिम्मत नहीं है, तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि कहीं और जा सकें, लेकिन मम्मी बच्चे सभी थक गए हैं, तो हम यहाँ से वापस ही जाएंगे। हम इससे आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं है। तो आपके लिए यहाँ तक ये आपको व्यू दिख रहा है अलकनंदा, इसके बाद यहाँ पर सरस्वती इसी इसमें अदृश्य रूप हो जाती हैं। तो ये पुल का नज़ारा आपके पास फिर से एक बार। तो दोस्तों, तो कहते हैं कि स्वर्ग की तरफ, जैसे कि ये बोर्ड लगा है, स्वर्ग रोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से ये पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। चाउमीन खाएंगे ये। हाँ जी, तिब्बत बॉर्डर यहाँ से लग रहा है, और ये फर्स्ट विलेज उसको कहा जाता है, इंडिया का फर्स्ट विलेज। इंडिया का फर्स्ट विलेज स्टार्टिंग यहाँ से, तिब्बत बॉर्डर, तिब्बत चीन, तिब्बत ऑक्युपाइड चीन, तिब्बत क्योंकि चीन द्वारा आपको पता ही है कि उनसे ऑक्युपाई किया गया है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर ठोक रहे हैं अपनी चीन की। तो उस हिसाब से यहाँ से ये पहला है माना गांव जिसको बोलते हैं, ये पहला गांव है, बहुत ही साफ़ सुथरा इसको गांव बोलते हैं कि जो नीट एंड क्लीन में नंबर 1 बताए हैं। पहला गांव ऐसा है जो साफ़ सुथरा गांव बताते हैं, और इस तरह के जो ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ घटी है इसके कारण ये फेमस हुआ है, और उसी वजह से ये टूरिस्ट प्लेस बना है। जैसे कि देखिए कितनी भीड़ चली है यहाँ पर, और जब ये बद्री धाम के कपाट खुलते हैं तब से यहाँ पर रश स्टार्ट हो जाता है। तो इन लोगों के, छोटे दुकानदारों की भी यहाँ पर आय का साधन खुल जाता है। तो 6 महीने, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टोटल क्लोज रहेगा, यहाँ पर बर्फ़ रहेगी, और 6 महीने बाद अप्रैल के बाद, अप्रैल में ये जाकर के अक्षय तृतीया के
अक्षय तृतीया के बाद केदारनाथ, और उसके बाद 2 दिन बाद यहाँ बद्रीनाथ के ये कपाट खोल देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे सारा टूरिस्ट ओपन हो जाता है और सभी के आय के साधन भी यहाँ पर खुल जाते हैं। 6 महीने ये लोग कमाएंगे और 6 महीने फिर से जैसे भालू हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वैसे ये भी वैसे ही हो जाते हैं अंदर क्लोज, और 6 महीने बाद फिर वापस। तो ये इस गांव की छोटी सी स्टोरी है। तो दोस्तों, माना गांव के बाद एक रात नंदप्रयाग में रुकने के बाद हम अगले दिन चल पड़े हैं, और कंटिन्यूस जर्नी करने के बाद रात 10:30 इस वक्त हुए हैं और हम शिमला संकट मोचन मंदिर के पास हैं। तो 10:30 इस वक्त हुए हैं, तो 11:15 बजे तक हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये आखिरी क्लिप, ये वीडियो अभी घर जाने तक। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं प्रभु कहाँ बुलाएंगे। वैसे यहाँ चारों धाम हमारे संपूर्ण होते हैं। ये यात्रा बहुत अच्छी रही। भगवान करे आपको भी ये मौका जल्द ही मिले, भगवान आपको जल्दी से ये मौका दे, आप भी धाम यात्रा पे जाएं, अच्छी अच्छी जगह घूमें। तब तक ऑल द बेस्ट। अब घर पहुंच रहे हैं, थक बहुत ज़्यादा गए हैं। फाइनली एट होम। 10:45 हो गए हैं, 15 मिनट और लग गए यहाँ तक पहुँचने में, और घर सुख पहुँच गए हैं।